अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट खालिद खान और आप देख रहे हैं रेमे खान न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूं अलकुलिया कब्रिस्तान के पास। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अहम खबर देने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे जो मुलाकात करवाने वाला हूं उनका नाम है, दोस्तों, ये नूरुद्दीन मदनी वो शख्सियत है जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले बहुत खूबसूरत आवाज़, अजान के बेताज बादशाह जो बहुत से मौज़न की आवाज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इनका रोज़गार था पॉपकॉर्न का और इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं। अव्वल तो हम इनसे पहले रोज़गार के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम अजान के हवाले से बात करेंगे। जी मदनी साहब, आप ये बताएं, ये क्या माजरा है, क्या हुआ, क्या परेशानी है? आपके सामने है खालिद भाई, मुल्क के हालात जो चल रहे हैं आजकल, ये पैरा फोर्स वाले और जो इन्होंने शुरू किए हैं लाइसेंस बनवाना और ये हेलमेट के चालान, तकरीबन मेरे इन्होंने एक हफ़्ते में 3 चालान किए, एक 5,000 का, फिर 2,500 का, फिर 2,000 का। तो मेरी तो इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। मेरे से पे नहीं हुए थे, मैंने किसी से मांग के वो पे किए हैं और अब इसको खामोशी से खड़ी कर दी है। हमारे में हिम्मत नहीं है कि इतने सारे चालान भरें और बच्चों का पेट कैसे पालें। अगर वो इस तरह के चालान कर रहे हैं हेलमेट के, तो हुकूमत को चाहिए कि वो साथ एक हेलमेट भी दे दें। 2,000 तो वो हमसे वैसे ही ले रहे हैं, तो क्यों नहीं हमें हेलमेट दे देते? तो वो कहते तो यही हैं कि हम आपका भला कर रहे हैं, तो हमें हेलमेट दें ना। हेलमेट की वजह से चालान हुआ है। लाइसेंस कहाँ से बनवाऊँ मैं? 20-25 हज़ार रुपया मैं भरूँ लाइसेंस का? मेरे पास तो 20-25 ही नहीं है। तो इसलिए अब ये देख लें, आपके सामने ही है हालात। हमारी जो है इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है, हमने ये खड़ी कर दी है। अब अल्लाह ही हाफिज़ है। जी दोस्तों, बहुत दुख के साथ इस तरह से ये बहुत से वाक़ये हैं कि बहुत से लोगों के रोज़गार ठप हो चुके हैं, बहुत से रेहड़ी बांध जो है घर बैठ चुके हैं और इस टाइम चोरी चकारी बिल्कुल अरूज पे है। दोस्तों, हम मदनी भाई से बात करके देखते हैं कि वो एक बहुत बेहतरीन मौज़न भी थे और अब वो आजकल उनका रोज़गार क्या है, वो उनकी आवाज़ भी सुनते हैं और रोज़गार के बारे में पूछते हैं कि अब वो मज़ीद रोज़गार किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। देखें जी, ये खड़ी की है तो अल्लाह ने फिर स्टूडेंट दिए हैं ऑनलाइन अजान सिखाने के। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस तरह अजान, मतलब क्या, किस तरह अजान सिखाते हैं आप? अजान जो है हम ऑनलाइन सिखाते हैं। जी जी, ठीक है। उसमें ये होती है कि अजान मक्का और मदीना अलग अलग मुख्तलिफ होती है। उनके जो सही अरबी तलफ़्फ़ुज़ होते हैं तजवीद के साथ, वो हम लोग यहाँ जो लोग हैं हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ, जो हरम के अजान में अदायगी होती है लफ्ज़ों की, वो वाले कैसे अदा करने और सुर के उतार चढ़ाव, सुर ज़्यादा, आवाज़ ज़्यादा कैसे लगानी है, कम कैसे करनी है, वो चीज़ें शामिल होती हैं। मौज़िन हज़रात के नाम होते हैं। कोई अज़ान सीखना चाहता है शेख अली मुल्ला साहब की अज़ान, कोई सीखना चाहता है आसाम बुखारी साहब की अज़ान। तो इसी तरह अल्लाह ने फिर वो सिलसिला चला दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन स्टूडेंट है, उससे गुजारा चल रहा है। ये सिलसिला तो खड़ा हो गया आपके सामने। अच्छा मदनी भाई, आप ये बताएं आवाम को कि आप ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाना चाह रहे हैं? यूट्यूब का मेरा चैनल है मदनी नूरुद्दीन ऑफिशियल, वहाँ से मैं वीडियो डालता हूँ, वहाँ से मैंने नंबर दिया हुआ है, लोग वहाँ से रब्ता करते हैं। और व्हाट्सअप बहुत आसान तरीका है। व्हाट्सअप पे ऑडियो वीडियो कॉल बहुत साफ़ होती है, क्लियर होती है। वहाँ से फिर हम ऑनलाइन बैठ के 1-to-1 क्लास करते हैं, आधा घंटा। उसमें सुर के उतार चढ़ाव, कहाँ सुर ज़्यादा लगानी है, कम लगानी है, दुरुस्त लफ्ज़ कैसे अदा करने हैं, उससे फिर मौज़िन हज़रात अपनी अज़ान को दुरुस्त कर रहे हैं पूरी दुनिया से। माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी, बहुत बड़ी खुशखबरी है आवाम के लिए। अच्छा, आप आवाम को अपनी आवाज़ सुनाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। देखें जी, अब अगर आप मक्के की अजान सीखना चाहते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर अली मुल्ला साहब के कुछ लहजे हैं उनको हम फोकस करते हैं। उससे जो है आराम आराम से सुकून से पढ़ के अपनी लाइन को सीधा कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल खुश्क थी।
اس میں جو تلفظ ہوتے ہیں نا ہم ادا کرتے ہیں اللہ اللہ اس طرح کے، یہ بالکل غلط تلفظ ہوتے ہیں. اس میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ درمیانہ اللہ اکبر رکھیں. اللہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ یہاں ایک پھول کھلتا ہے، پھول کی طرح آواز کو کھولیں آخر تک. ایم کیسے بنانا ہے؟ اللہ اکبر. اکثر لوگ جو ہیں علیم اللہ صاحب کی اذان کو ایسے لے جاتے ہیں اوپر. یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہیں جو ہم سکھاتے ہیں. آواز کو تیز کیسے کرنا ہوتا ہے، کیا آپ کو پینا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس وجہ سے ہم لوگ الحمدللہ سکھا رہے ہیں، لوگ سیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا، بہت بڑا پیغام ہے عوام کے لیے. اور دوستو آپ کو سب سے بڑی خوشخبری سناتا چلوں کہ مدنی بھائی کا چھوٹا بیٹا بھی تیار ہو چکا ہے ان 2 ڈھائی 3 سالوں کے اندر. ہم نے آج سے 3-4 سال پہلے مدنی کا انٹرویو کیا تھا، آج ان کا بیٹا تیار ہو چکا ہے. تو ان کا چھوٹا بیٹا ایان مدنی تیار ہو چکا ہے. یہ بھی بہت خوبصورت، بہت بہترین مؤذن ہے. اچھا بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ کس مؤذن کی ہمیں اذان سنانا چاہ رہے ہیں؟ مکے کی. مکے کی مؤذن کا نام کیا ہے؟ شیخ استاد حمد غریری صاحب کی. اچھا سنائے ذرا، عوام کو سنائے، عوام آپ کو سننا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا شیخ استاد عبدالعزیز بخاری صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد استاد عبدالمجید السرائی صاحب کی. جی سنائے سنائے، ماشاءاللہ سنائے. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت پیاری آواز اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. اچھا دوستو ایک اہم بات، یہ مدنی کا ایک ڈسیبل بیٹا ہے اور ان کی بھی بہت پیاری آواز ہے. اگر ایک ڈسیبل جو ہے وہ اذان پڑھ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اذان سیکھ سکتا ہے. دوستو ٹچ میں رہیے گا. بیٹا سنائے اذان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے آواز، بہت پیارے آواز. دوستو آپ نے سنا تو پاکستان پاکستان پاکستان